मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि लेक्चर नंबर 20 लेक्चर नंबर 19 में मैंने एमसी और एमसीआर के बारे में पढ़ाया था, उसका थ्योरी बताया था और उसका सिंटेक्स बताया था, एप्लीकेशन बताया था कि कहाँ यूज करते हैं कंट्रोल पर्पज, और एमसी और एमसीआर के माध्यम से कैसे हम किसी प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। इस पे बेस मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ और इसको देखिए कैसे मैं एमसी और एमसीआर के माध्यम से किसी प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में ऑपरेट करा रहा हूँ। अच्छा, ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में ऑपरेट करने से पहले आप मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड समझना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक मोड किसे बोलेंगे और मैनुअल मोड किसे बोलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक मोटर है, मान लीजिए हमारे पास एक मोटर है, मैं चाहता हूँ ये मोटर 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। जैसे ही मैं इसको X0 को प्रेस करूं तो हमारा मोटर ऑन हो जाए और 5 सेकंड के बाद वो मोटर ऑफ हो जाए। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है, तो इसको दो तरीके से बनाना पड़ेगा, एक मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड में। तो देखिए मैनुअल मोड में जैसे हम बनाना है तो हम X0 यहाँ पे एक स्टार्ट बटन ले लिए और यहाँ पे Y0 मीन्स मोटर है हमारा, इसको हम ऑन करा लेते हैं और इस मोटर की होल्डिंग दे देते हैं। Y0 से होल्डिंग दे दिया और इसको स्टॉप करने के लिए एक दूसरा स्विच NC में यूज कर लें जिसका एड्रेसिंग X1 दे दिया। ये हमारा मैनुअल मोड का प्रोग्राम है। ऑटोमेटिक मोड में ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, यहाँ से X0 से स्टार्ट बटन यूज कर लीजिए और स्टार्ट से हम ले लेते हैं, सेट करा देते हैं, सेट एक मेमोरी बिट को सेट करा देते हैं, ठीक है। और इस मेमोरी बिट की हेल्प से एक टाइमर को चला देते हैं। 5 सेकंड के लिए चाहिए तो K50 चला देते हैं और इसी से हम एक आउटपुट हम चला देते हैं Y0। यही हमारा मेन मोटर है, ठीक है। M0 हम एड्रेसिंग दे दिए। 5 सेकंड के बाद ये मोटर बंद हो जाना चाहिए, तो इसलिए टाइमर का मैं NC यूज कर लेता हूँ, T0 का NC, ठीक है। T0 का NC यूज कर लेता हूँ। 5 सेकंड के बाद ये मोटर बंद हो जाए, 5 सेकंड के बाद ये मोटर बंद हो जाएगा। अगर इस प्रोसेस को स्टॉप करना चाहते हो कभी भी 5 सेकंड के अंदर में, तो आप एक और स्विच यूज कर लो X1 और यहाँ से रीसेट कर दो, RST M0 को रीसेट कर दो। ये हमारा प्रोग्राम जो बन गया, ये हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक का है और ये हमारा प्रोग्राम मैनुअल का है। आप इसको समझिए। मतलब मैं बोला कि 5 सेकंड के बाद ये मोटर, एक मोटर है, जैसे ही स्विच ऑन करो ये मोटर चलने लगेगा। 5 सेकंड के बाद इस मोटर को ऑफ कर देना है। तब देखिए इस मोटर को चलाने के लिए X0 को आप प्रेस करोगे, ये मोटर चलने लगेगा। Y0 मीन्स मोटर ये ऑन हो जाएगा और होल्ड हो जाएगा। तो 5 सेकंड के बाद आपको ऑफ खुद ही करना पड़ेगा और 5 सेकंड के बाद आपको 5 सेकंड तक अपने घड़ी में देखते रहना कि 5 सेकंड हो गया। तो 5 सेकंड के बाद X1 को प्रेस करोगे, मोटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये टाइमर के द्वारा ऑफ नहीं होगा, क्योंकि अगर टाइमर के द्वारा ऑफ करा दूं तो ये तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑन और आपको खुद ही करना पड़ेगा, तभी जाके आप मैनुअल मोड बोलोगे, ठीक है। ऑन ऑन तो दोनों केस में आपको ही करना पड़ेगा। ऑन तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इनपुट, ऑफ आप नहीं करोगे। अगर आप खुद भी कर रहे हो इसका मतलब ये हुआ ये मैनुअल मोड है। अगर ऑन और आप खुद कर रहे हो तो ये मैनुअल मोड है। अगर जहां ऑन आपको खुद करना पड़े लेकिन ऑफ वो अपने आप हो जाए, मीन्स वो ऑटोमेटिक मोड है। यहाँ पे देखिए X0 का प्रेस करके आपने मोटर को ऑन किया, X0 का प्रेस करोगे तो M0 सेट हो जाएगा। M0 के सेट होने से ही ये हमारा टाइमर भी चलने लगेगा और ये हमारा आउटपुट सीधे Y0 M0 ऑन हो जाएगा। मीन्स ये Y0 मीन्स मोटर हमारा मोटर है, मोटर हमारा ऑन हो जाएगा। और ये मोटर 5 सेकंड के बाद ऑफ होना है, तो मैं उसी समय M0 जब ऑन मोटर ऑन होगा उसी समय एक टाइमर चला दिया हूँ T0 K50 और 5 सेकंड के बाद ये टाइमर जैसे ही एक्टिव होगा तो टाइमर का मैंने NC यूज किया, NC NO में कन्वर्ट हो जाएगा और आउटपुट हमारा ऑफ हो गया, ठीक है। आउटपुट ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट ऑटोमेटिक हमारा ऑफ हो गया। तो ये हमारा क्या है, ऑटोमेटिक प्रोग्राम। आउटपुट को आपने ऑफ नहीं किया, ठीक है। आउटपुट ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। 5 सेकंड के बाद आउटपुट ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, तो मीन्स ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम है। आपको टाइम देखने की आवश्यकता नहीं पड़ा, टाइम ऑलरेडी सेट अपने आप ऑफ हो गया। यहाँ पे आपको टाइम खुद ही दिख खुद ही ऑफ करना पड़ता है। इन बिटवीन 5 सेकंड के अंदर या चाहते हो कि 2 सेकंड पे बंद कर दूं
मीन्स प्रोग्राम को, तो 2 सेकंड पे अगर बंद करना है तो X1 को प्रेस करोगे, M0 रीसेट हो जाएगा, आउटपुट ऑफ हो जाएगा। अगर 2 सेकंड में ही आप इसको बंद करना चाहते हो तो X1 को प्रेस कर दो। अगर ऑटोमेटिक चाहते हो कि 5 सेकंड के बाद ये बंद अपने आप हो तो फिर छोड़ दो, 5 सेकंड के बाद ये टाइमर खुद ही ऑफ कर लेगा, लेकिन यहाँ पे खुद ही आपको ऑफ करना पड़ेगा। ये था हमारा ऑटोमेटिक और मैनुअल का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आप ऑटोमेटिक किसे बोलेंगे, मैनुअल कैसे बोलेंगे समझ गए होंगे। अब हम इस पे बेस एक क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं ताकि क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, PB1 को प्रेस करने से मोटर 1 इमीडिएटली ऑन एंड होल्ड आफ्टर 10 सेकेंड मोटर 2, ये मोटर 2 है, मोटर 2 ऑन एंड मोटर 1 गेट ऑफ। मीन्स ये क्वेश्चन एक दे रहा है जिसको मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड में दोनों में चलाना है कि एक आपके पास मोटर है, जैसे ही पुश बटन को प्रेस करोगे तो वो एक मोटर है M1 मोटर ऑन हो जाता है, और M1 मोटर के ऑन होने के 5 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड के बाद मोटर 2 ऑन हो जाए और मोटर 1 ऑफ हो जाए। ये मैनुअल मोड में भी प्रोग्राम चले और ऑटोमेटिक मोड में भी प्रोग्राम चले, इसको प्रोग्रामिंग करना। तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, बाकी इससे भी डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग होगा जो मैं आपके लिए एक टास्क दूंगा, उसको आप परफॉर्म कीजिए। अगर नहीं परफॉर्म हो पाता है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर उसको भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए, किसी प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में चलाने के लिए प्रोग्राम को 2 तरीके से करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक के लिए अलग प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, मैनुअल के लिए अलग प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, और दोनों को हम MC और MCR के माध्यम से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हमको 2 तरीके से प्रोग्राम करना पड़ेगा, एक मैनुअल में भी और एक ऑटोमेटिक मोड में भी। तो हम प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अच्छा, प्रोग्राम को यहाँ से शुरू करेंगे। मान लो एक स्विच है, हमने एक स्विच यूज कर लिया है X0, इसको हम बोलेंगे मैनुअल स्विच है। X0 को प्रेस करेंगे तो मैनुअल मोड में चलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सेट करा लेते हैं, सेट इंस्ट्रक्शन, सेट M0 एक मेमोरी बिट को सेट करा लिया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ रहे हैं। और एक रीसेट करा देता हूं M1 को। ये सेट और रीसेट मैनुअल मोड के लिए करा रहा हूं, और एक ऑटोमेटिक मोड के लिए भी X1 दे देता हूं, ये ऑटोमेटिक लिख देता हूं। मींस अगर X1 को नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, ए लिख देता हूं ऑटोमेटिक। ए मींस ऑटोमेटिक, आप समझिएगा। जैसे ही X1 को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे फिर हमको सेट कराना पड़ेगा, सेट। अच्छा, जो मैनुअल में सेट हुआ था उसी को हम रीसेट करेंगे, जो रीसेट हुआ था मैनुअल में उसी को हम सेट करेंगे। तो सेट M1 और यहां से दे देता हूं रीसेट M0। ए को ऑटोमेटिक मोड में हम चलाएंगे, यहां पे लिख देता हूं ऑटोमेटिक मोड में चलाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। जो M1 में सेट होगा वही ऑटोमेटिक में रीसेट हो जाएगा। M0 सेट है तो यहाँ पे M0 रीसेट है, क्योंकि 2 हमको यूज करना पड़ेगा, 2 स्विच, एक मैनुअल के लिए और एक ऑटोमेटिक के लिए। 2 स्विच हमको तो यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम मैनुअल मोड के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से हम मैनुअल मोड के लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो मैनुअल मोड में सेट क्या हो रहा है, M0। तो M0 का NO यूज कर लेता हूं, और रीसेट का ऑटोमेटिक का M1 सेट कर लेता हूं, जो ठीक है। उम्मीद है X0 का जो सेट हो रहा है उसका NO M0 सेट हो रहा है, तो M0 का NO यूज कर लिया हूं, और जो रीसेट हो रहा है M1 का NC यूज कर लिया। यहां से हमारा MC N0 हमारा एक इंस्ट्रक्शन, जो MC N0 है इसको हाई करा लेता हूँ। ये क्या है, मेन MCB है, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 19 में इसको काफी अच्छे से बताया था, आप वहां पे समझ लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। MC ऑन करा दिया। अब देखिए, यहाँ से हम एक स्विच यूज कर लेता हूँ X1, ये हमारा पुश X1 ले लिया हूँ, तो इसको मैं X2 बोल देता हूँ। X2 यहाँ से पुश बटन से मैं एक मेमोरी बिट ऑन करा लेता हूँ। M1 तक लेना तो M2 ऑन करें। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं आगे बता रहा हूँ। M2 ऑन करा लेता हूँ, M2 को ऑन करा के M2 की होल्डिंग दे देता हूँ, M2 की होल्डिंग। और M1 क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ मोटर 1 है, मोटर 1 के लिए मैंने यूज किया है। ठीक है, अब जैसे ही 5 सेकंड के बाद मोटर 2 ऑन हो जाना चाहिए, तो इसके लिए एक को हम दूसरा स्विच यूज कर लेते हैं X3, और यहाँ से
हम एक M3 मेमोरी बिट ऑन करा लेते हैं और इस मेमोरी बिट 3 की यहाँ पे हम होल्डिंग दे देते हैं। जब ये मोटर 2 इसको लिख देता हूँ, मोटर 2, जब मोटर 2 ऑन हो तो मोटर 1 ऑफ हो जाए, तो इसीलिए X3 का यहाँ पे NC यूज कर लेता हूँ, X3 का NC। और ये जब ये मोटर 1 ऑन हो तो ये ऑफ रहना चाहिए, इसीलिए इंटरलॉकिंग का ये कंसेप्ट है, इंटरलॉकिंग कर देना, X2 को ऑन करा देता हूँ और यहाँ पे इस सेक्शन को क्लोज कर देता हूँ MCRN0 से, इस सेक्शन को क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम बना, ये मैनुअल के लिए बना, मैनुअल लिख देता हूँ, ये मैनुअल मोड के लिए प्रोग्राम बना, इसको समझिए आप, मैनुअल मोड के लिए। जैसे ही X0 का प्रेस करेंगे M0 सेट हो जाएगा। M0 का मैं NO यहाँ पे यूज किया हूँ तो ये NC M0 NC बन जाएगा, यहाँ से NC से पावरफुल हो गया, NC है ये M0 ऑन हो जाएगा। M0 ऑन होने का मतलब मेन MCB ऑन हो जाएगा, मेन MCB ऑन होने का मतलब ये पूरे इस सेक्शन में सप्लाई आ जाएगी। तो आप X2 को जैसे ही प्रेस करोगे M2 हाई हो जाएगा और होल्ड हो जाएगा। X2 का मैंने NC यहाँ पे यूज किया, जब तक X2 हम प्रेस करेंगे तो NC है तो NO बन जाएगा, M3 कभी आने नहीं हो सकता। ये पुश बटन है, फिर छोड़ देंगे तो NC पुश बटन NO बन जाएगा। और फिर देखिए X3 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा मोटर M3 ऑन हो जाएगा, M3 की होल्डिंग है, X3 का NC मैंने यहाँ पे यूज किया है तो ये NO बनेगा और मोटर मोटर M2 को मीन्स ऑफ कर देगा। ये हमारा मैनुअल है। 5 सेकंड के बाद मीन्स सॉरी 2 सेकंड के बाद M2 ऑफ होना चाहिए था, 2 सेकंड के बाद। तो हम यहाँ पे घड़ी नहीं दिया हूँ क्लॉक, ये खुद ही आप वॉच में देखोगे उसके बाद ही इसको ऑफ करोगे। ये ऐसा नहीं, अगर मैं इसको टाइमर दे दूं और टाइमर से मैं इसको खुद ही ऑन ऑफ कराऊं तो फिर ऑटोमेटिक ये रही कहाँ जाएगा, मीन्स मैनुअल रह कहाँ जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक बनने लगेगा। तो ऑटोमेटिक नहीं करना, तो इसको स्विचिंग के माध्यम से करोगे, खुद ही ऑन ऑफ। X2 को खुद ही प्रेस करके मोटर 2 को 5 मिनट के मोटर 1 को 10 सेकंड के लिए चलाओगे, फिर इसको 10 सेकंड के बाद इसको बंद करके X3 को प्रेस करोगे, मोटर 2 चलेगा और ये मोटर 1 ऑफ होगा। ठीक है, ये मैनुअल। ऑटोमेटिक में कैसे करोगे? ऑटोमेटिक के लिए फिर हम ऑटोमेटिक मोड में हम किसको सेट किए हैं, M1 को, तो M1 का NO यूज कर लेते हैं। और रीसेट किसको कर रहे हैं, M0 का, तो M0 का NC यूज कर लेते हैं और यहाँ से फिर MCN0 यूज करा लेता हूँ और यहाँ से एक प्रोग्राम को बनाऊंगा। अच्छा, एक अलग सेक्शन है MC से लेके MCRN0, एक सेक्शन, एक अलग सेक्शन है। क्यों? अगर इसके अंदर फिर मैं अगर कोई और MC और MCR लगाता ना तो फिर MCN1 लिखता, फिर MCRN0 से समाप्त करता। मीन्स लूप के अंदर लूप लगाना, मीन्स इसके अंदर हम लूप लगाते हैं। मीन्स MC और MCR के सेक्शन से मैं बाहर निकल गया हूँ, फिर एक दूसरा सेक्शन बनाना, तो फिर हमको MCN0 से ही शुरू करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 19 में अभी मैंने इसका सिंटेक्स बताया था, उसको आप देख लीजिए अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो। और फिर देखिए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमारा जैसे ही कि ये ऑटोमेटिक सेक्शन को प्रेस करेंगे तो मोटर 1 ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक M1000 यूज कर लेते हैं। ये ऑलवेज मेमोरी बिट है ऐसा, जो जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, रन कराओगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अच्छा, स्पेशल मेमोरी बिट है, ये क्यों यूज करते हैं और कितना होता है, और इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1000 स्पेशल मेमोरी बिट होते हैं जो मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन किए होते हैं। तो उन सबको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हर एक मेमोरी बिट का फंक्शन याद रखना, क्योंकि ये इनबिल्ट है, मीन्स मैन्युफैक्चरर ने इसे प्री डिफाइन कर रखा है कि ये M1000 है, जहां भी इसको यूज करोगे ऑलरेडी ऑन मिलेगा, इसको ऑफ करने की मीन्स इसको ऑन करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। तो इसके हेल्प से हम एक टाइमर को ऑपरेट करा देते हैं, TMR T0 और K100, मीन्स 10 सेकेंड के लिए एक टाइमर को ऑन करा दिया। और यहाँ से एक मेमोरी बिट, यहाँ से M4 एक मेमोरी बिट ऑन करा देता हूँ, M4 मेमोरी बिट। यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, और 1 मिनट अभी बता रहा हूँ, 5-10 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाना चाहिए। तो इस टाइमर का मैं NC यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, T0 का NC। और 10 सेकंड के बाद हमारा मोटर 2 ऑन हो जाना चाहिए था। तो फिर इसी टाइमर का T0 का NO यूज कर लेता हूँ और यहाँ से एक M5 यूज ऑन करा लेता हूँ। ठीक है, M4 को मोटर 1 बोलता हूँ, मोटर 1, और इसको मोटर में 2 बोलता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा ऑटोमेटिक का प्रोग्राम बन गया, ये हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक का प्रोग्राम बन गया है। ये ऑटोमेटिक सेक्शन है, तो MCN0 लिखा हूँ, तो इसको भी क्लोज कर दूं, तो MCRN0
ये हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। ये एक सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 मैं मैनुअल के लिए यूज कर रहा हूं और सेक्शन 2 मैं ऑटोमेटिक मोड में यूज कर रहा हूं। तब देखिए, अब यहां से हम आउटपुट को ऑन कराएंगे। मैनुअल में मोटर 1 के लिए M2 मैंने यूज किया है, तो यहाँ पे M2, तो यहाँ पे Y0, ये हमारा मेन मोटर है, मोटर 1 है। और यहाँ से एक और मैनुअल मोड में, ऑटोमेटिक मोड में कौन सा मोटर है? M4 है, तो M4 मेमोरी बिट है, इससे ये ऑन करा दिया। फिर इसमें मोटर M3 है, तो M3 से एक Y1 मोटर 2 ऑन करा लेता हूं। और ऑटोमेटिक में कौन सा है? M5 है, तो M5 यूज करा के ये मोटर को ऑन करा देता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मोड में चलेगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेमोरी बिट यूज किया हूँ, यहाँ पे भी मेमोरी बिट यूज किया हूँ, यहाँ पे भी मेमोरी बिट, और यहाँ पे भी आउटपुट के रूप में मेमोरी बिट यूज किया हूँ। मेमोरी बिट कितना इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 4 या 5 में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देखिए। अच्छा देखिए, अगर मैं, हमारे पास 2 ही मोटर है ना, अगर मैं यहाँ पे मैनुअल मोड में भी यहाँ पे भी मोटर अच्छा मोटर यहाँ पे भी कनेक्ट कर देता, यहाँ पे भी मोटर कनेक्ट करता, तो 2 मोटर ये हो जाता, और यहाँ ऑटोमेटिक में भी 2 मोटर यूज हो जाता, एक मोटर ये, एक मोटर ये, तो हमारे पास 4 मोटर बन जाता। ठीक है, तो 4 मोटर, 2 मैनुअल के लिए, 2 ऑटोमेटिक के लिए, तो गलत है ना कि 4 मोटर आप यूज करें। तो इस प्रोग्राम का मतलब ही क्या है? मीन्स आपके पास 2 ही मोटर है, उसको मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड में चलाना है। इसीलिए मैं अब इतना आउटपुट नहीं यूज करूंगा, इसीलिए मेमोरी बिट का यूज कर लिया। यहाँ पे मेमोरी बिट और यहाँ पे मेमोरी बिट यूज करके फिर उन मेमोरी बिट की हेल्प से मैं एक आउटपुट को फाइंड आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 है, जो एमसी और एमसीआर के दायरे से बाहर है। एमसी और एमसीआर के बीच में इतना पोर्शन है, ये वाला ऑटोमेटिक वाला, और एमसी और एमसीआर के मध्य में ये इतना सेक्शन ये है। ये सेक्शन एक जो एमसी और एमसीआर से अबव है, ऊपर है, और एमसी और एमसीआर के नीचे का सेक्शन ये है। जैसे मैं प्रोग्राम 19 में, लेक्चर नंबर 19 में बताया था कि एमसी और एमसीआर के ऊपर भी प्रोग्राम हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इसमें देखिए, एमसी और एमसीआर के ऊपर भी एक प्रोग्राम है 2, और एमसी और एमसीआर के नीचे भी 2 हमारा प्रोग्राम है। अब देखिए, हम मेमोरी बिट से डायरेक्ट आउटपुट नहीं ले सकते हैं, ये बात आप कन्फर्म है। मैं बेसिक लेक्चर में बताते आया हूँ ये बात कि मेमोरी से आउटपुट आप ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि पीएलसी पे x1 और x0 x7 तक आपको इनपुट के लिए मिलेगा, आउटपुट के लिए y0 y1 y2 y3 y4 y5 तक मिलेगा। y6 नंबर ऑफ द इनपुट, मीन्स y से शुरू होगा। ऐसा नहीं कि पीएलसी के आउटपुट पे आप मेमोरी बिट M0 M1 M2 मिल जाएगा। ऐसा कि आप मेमोरी बिट से आउटपुट लेने से, ये इंटरनल मेमोरी बिट है जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में इजी होता है, इसीलिए हम मेमोरी बिट का यूज करके हम। अब देखिए, अगर आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ एक बार, मैनुअल मोड में चलाना है तो x0 को प्रेस करोगे, मीन्स ये इंडिकेट करेगा कि मैनुअल मोड में चला। x0 को प्रेस करोगे, सेट M0 सेट हो जाएगा और M1 रीसेट हो जाएगा। सेट रीसेट का कंसेप्ट लेक्चर नंबर 12 में बताया, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप। सेट करिए M0 को सेट होने से ये NC NO है तो NC बन जाएगा। और इस प्रोग्राम में देखिए, M0 जब सेट होगा तो M0 सेट होने से ये NC है तो NO बन जाएगा, मीन्स ये डीएक्टिवेट रहेगा, तो इस पर कोई वर्क नहीं परफॉर्म होगा, ये एक्टिवेट रहेगा। M0 को सेट करने से मैनुअल वाला सेट हो जाएगा, NC बन जाएगा, NC, तो M0 ये MC N0 ऑन है। MC N0 मेन MC भी है। जैसे ही ये ऑन होगा, घर का आपका मेन MC भी ऑन होगा, तो मीन्स इस पूरे सेक्शन में लाइट आ जाएगा, सप्लाई आ जाएगा। तो जैसे ही सप्लाई आ गई तो X2 को प्रेस करोगे, तो X2 को प्रेस करने से ये NO है तो NC बनेगा, ये ऑलरेडी NC है, M2 हाई हो गया। ठीक है, M2 हाई होने से M2 की मैंने होल्डिंग लगा दी। M2 जैसे ही हाई होगा तो M2 मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, ये इस सेक्शन में देखिए M2 मैंने यहाँ पे यूज किया। M2 हाई होने से मोटर 1 हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो मैनुअल मोड है ना, मैनुअल मोड में बता रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद आप X3 को प्रेस करोगे, 5 सेकंड के बाद जैसे ही X3 को प्रेस करोगे तो X3 का NC मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो इसको NC से NO बना देगा, मोटर 1 ऑफ हो जाएगा। वहां पे देखिए, X3 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये NC है, NC हो जाए तो मोटर 2 ऑन हो जाएगा। X3 को प्रेस करोगे, X3 का मीन्स X3 से प्रेस करोगे तो M3 ऑन हो जाएगा, M3 की होल्डिंग है। तो M3 कहाँ है? M3 इस सेक्शन में। M3 जैसे ही M3 ऑन होगा तो M3 ऑन हो जाएगा। M3 के ऑन होने से मोटर 2 हमारा ऑन हो जाएगा मैनुअल मोड में।
अब हम प्रोग्राम को ऑटोमेटिक मोड में चलाते हैं। तो ऑटोमेटिक मोड में जैसे ही चलाओगे तो X1 प्रेस करोगे तो M1 सेट हो जाएगा। तो अब देखिए M1 सेट हो जाएगा, M0 रीसेट हो जाएगा। तो जब आप X0 का प्रेस किए थे तो M0 सेट था, तो M0 सेट था तो मीन्स ये वाला सेक्शन एक्टिवेट था। जैसे ही X1 को प्रेस करोगे तो M1 सेट हो जाएगा। M1 सेट होने का मतलब ये NC से सॉरी NO से NC बन जाएगा, ये सेट हो जाएगा, ये NC है, ये M1 सेट हो जाएगा। लेकिन M0 रीसेट होगा, इससे M0 रीसेट होगा। तो इससे पहले हमारा ये एक्टिवेट था ना, तो M0 इसने M0 को सेट किया था। जब ये X1 ऑटोमेटिक वाला प्रेस करेंगे तो M0 को रीसेट कर देगा। तो M0 का रीसेट कर देगा तो NC से NO में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये सेक्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा, मेन MC भी ऑफ हो जाएगा। तो इस सेक्शन में कोई सप्लाई आएगा नहीं, तो ये तो ऑफ रहेगा। अब देखिए जैसे ऑटोमेटिक वाला करेंगे, प्रेस करेंगे तो M1 सेट हो जाएगा। M1 सेट होने से NC बन जाएगा, ये फिर MC N0 हाई हो जाएगा। हाई होने का मतलब मेन MC भी ऑन हो जाएगा घर का, जैसे कि मैंने आपको उससे समझाया था बेसिक में, मीन लेक्चर नंबर 19 में। ये ऑन हो जाएगा तो पूरे सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, पूरा सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, मीन्स पूरे सेक्शन में सप्लाई है। अब देखिए तो जैसे ही M1 सेट होगा तो M1000 यूज किया, ये ऑलरेडी ऑन रहता है। मीन्स जैसे ये कमांड मिलेगा कि ये MC ऑन हो गया, हाई हो गया है, मीन्स M1000 ऑलरेडी ऑन हो जाएगा। M1000 के ऑन होने से सप्लाई जाएगा, इधर भी आएगा और इधर आएगा, इधर टाइमर चलने लगेगा और इस सेक्शन में M4 मोटर 4 ऑन हो जाएगा। तो M4 क्या है, M4 मीन्स मोटर 1, M4 को मीन्स आउटपुट का NO मैंने यहाँ पे यूज किया है। जैसे M4 ऑन होगा, M4A ऑन हो जाएगा और मोटर 1 को ऑन कर देगा, ठीक है, मैनुअल मोड में। अब ये टाइमर चल रहा है, जैसे ही टाइमर 5 सेकंड है इसका कंप्लीट हुआ, सॉरी 10 सेकंड है, K की वैल्यू 100 पुट किया तो 10 सेकंड, जैसे 10 सेकंड पूरा हुआ, इस टाइमर का NC मैंने यहाँ पे यूज किया तो इसको NO बता देगा, मोटर 1 ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इसी टाइमर का NO मैंने यहाँ पे T0 NO यूज किया है तो NO NC बन जाएगा और M5 यूज हो जाएगा, M5 ऑन हाई हो जाएगा। तो M5 का आउटपुट हमें इस तरह यहाँ पे इनपुट की तरह यूज किए हैं, तो M5 ये हाई हो जाएगा, तो कौन सा मोटर 2 हमारा ऑन हो जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को अगर आप ये अपने पीसी पर सॉल्व करके देखोगे तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मोड में चलेगा। अदरवाइज मैं आपके लिए, पीसी नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, मैं आपके लिए मीन्स इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। आप उस प्रैक्टिकल को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए इंस्ट्रक्शन कितना पावरफुल है कि किसी प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल भी कर देता है। इन केस माल फंक्शनिंग आ जाता है, अगर यहाँ पे हम X2 को X3 को प्रेस करने के बजाय X2 को प्रेस कर दिए तो हम MC से इस सेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं M0 को ऑफ करके, मीन्स M0 को रीसेट कर दें तो ये सेक्शन को हम ऑफ कर सकते हैं, माल फंक्शनिंग से भी बचा सकते हैं और प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन इसलिए खींचा था कि ये बोर्ड मेरा छोटा पड़ रहा था, तो इधर मैं 2 पार्ट में प्रोग्राम को किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपके लिए एक टास्क है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते तो MC और MCR का कंसेप्ट आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 16 के पार्ट ए में एक ट्रैफिक लॉ का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो सिंगल वे ट्रैफिक लॉ का था, जिसमें रेड लाइट को 30 सेकंड के लिए ऑन करो और 30 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाता है। ये जैसे ही 30 सेकंड के बाद रेड लाइट ऑफ हो तो येलो लाइट जले, ये 5 सेकंड के लिए जलना चाहिए और 5 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाए। जैसे ही ये ऑफ होगा तो आपको ग्रीन लाइट जले 25 सेकंड के लिए, ठीक है, 25 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट जले और ये प्रोसेस रिपीट होते रहना चाहिए। इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया था। इस प्रोग्राम को सेम टू सेम आप मैनुअली मोड में और ऑटोमेटिक मोड में, दोनों मोड में इसको बनाओगे और इसको MC और MCR इंस्ट्रक्शन की हेल्प से इस प्रोग्राम को मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मोड में चलाओगे। ये प्रोग्राम बनाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आप हमको कमेंट में कीजिएगा, हम इसको बना के भी आपको एक लेक्चर बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा, ताकि आपका MC और MCR के प्रति आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट, जो मैंने सेट और रीसेट का कंसेप्ट बताया था उसको एज इट रहने दीजिए, क्योंकि वही बताएगा कि आप ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में चलाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करके बताना पड़ेगा स्विच की हम ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में चला रहे हैं। अब जैसे M0 ये MC एक सेक्शन एक बन जाएगा ऑटोमेटिक के लिए, मैनुअल के लिए, एक ऑटोमेटिक के लिए। मैंने यहाँ पे एक M2 को ऑन करा है यहाँ पे, तो इसको आप रेड लाइट बोल दीजिएगा, इसको ग्रीन येलो लाइट, और इसके नीचे एक और ऐसा ही कंसेप्ट है यहाँ पे बनाइएगा।
तो उसको आप ग्रीन लाइट बोलिएगा। और इन सब का इंटरलॉकिंग कीजिएगा। इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो लेक्चर नंबर 6 को विजिट कीजिएगा, ये इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही कि मैंने लेक्चर नंबर 16 के पार्ट ए में ट्रैफिक लॉ के लिए जो मैंने प्रोग्राम लिखा था वो सेम टाइमर से, तो वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम को एज इट एमसी और एमसीआर के मध्य में ये सेक्शन को कट करके उस वो जो मैंने प्रोग्राम किया था उस सेक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे इस टाइप का एक इंटरलॉकिंग से कंसेप्ट बना लीजिएगा। और उन सब के इसके आउटपुट का जैसे कि M2 का आउटपुट यहाँ पे एक मैनुअल का जो आउटपुट का स्विच इनपुट की तरह यूज कीजिएगा और एक ऑटोमेटिक का स्विच M4 यूज कीजिएगा और एक वहां से एक रेड लाइट मीन्स एमसी और एमसीआर के मध्य जब भी मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट होता है तो इसके मध्य कभी भी आउटपुट को आप कनेक्ट नहीं कीजिएगा। ये गलत नहीं होगा, सही है, लेकिन नंबर ऑफ आउटपुट बढ़ जाएंगे फिर उसका मतलब नहीं बन पाएगा। अब 2 मोटर है, आपको 4 मोटर लेना पड़ेगा ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में चलाने के लिए। अब 3 वहां पे एलईडी लाइट है, रेड ग्रीन येलो, तो आपको 6 लाइट लगाना पड़ेगा, तो ये तो कॉस्ट बढ़ेगा ना, ये फिर प्रोग्राम का मायने नहीं रख जाएगा। तो इसीलिए आप इसके बीच और इसके बीच में मेमोरी बिट यूज कीजिएगा। और एनओ और एनसी मीन्स एमसीआर से जब बाहर निकल के आइएगा तब उस मेमोरी बिट की हेल्प से आउटपुट को आप हाई कराइएगा और प्रोग्राम आपका बन जाए। इसके बावजूद भी नहीं बनता है तो फिर मैं बना के बताऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा तो आपको प्रोग्राम सॉल्व करके दूंगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए